वेलकम टू कॉमर्स विज़न। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन वह होती हैं जिसमें एसेट जो होती हैं वो कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल होती हैं। इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जब भी बिज़नेस की कोई भी ट्रांजैक्शंस को हम एक इक्वेशन में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ऑल आर ऑलवेज मैच। हर जो ट्रांजैक्शन होती है वो मैच होनी चाहिए। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इसका होता है और एक राइट हैंड साइड, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसके हमेशा जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो उसके टू इम्पैक्ट होंगे। अगर हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, लॉस है, उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करते हैं। और इनकम अगर हो रही है इट मीन्स हमारी कैपिटल भी बढ़ रही है तो कैपिटल में वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर हमें कोई लॉस हो रहा है तो कैपिटल में से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए एसेट्स क्या होती हैं। एसेट देखो पहले भी बताया था जब हमने कंसेप्ट किए थे। एसेट वे होती हैं जो बिज़नेस को प्रॉफिट दे, जैसे कैश, बैंक, फर्नीचर, मशीनरी। और उधार की जो चीज़ें हमने ली हैं जैसे स्टॉक है, डेटर्स भी क्या है, एसेट में ही आते हैं। और लायबिलिटी क्या होती हैं, लायबिलिटी वह होती हैं जो बिज़नेस ने उधार लिया है उसको हम फ्यूचर में देना होता है। बिज़नेस ने जो पैसा उधार लिया है, जो भी चीज़ उसने उधार ली है उसको फ्यूचर में देनी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या आता है, जैसे लोन हो गया, बिल पेएबल, क्रेडिटर्स, ये सब किस में आते हैं, लायबिलिटीज़ में आते हैं। और नेक्स्ट क्या है, कैपिटल। कैपिटल भी क्या है, हमारी लायबिलिटी ही होती है। यह जो कंसेप्ट होता है ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हमने किया था। जैसे बिज़नेस अलग होता है और बिज़नेस ओनर अलग होता है, वैसे ही अगर कोई बिजनेसमैन बिज़नेस में पैसा लगाता है तो वह क्या होता है, कैपिटल होती है। और बिज़नेस का क्या होता है, बिज़नेस ने उस पैसे को वापस करना होता है। जैसे किसी ने बिज़नेस बंद करना है तो बंद करेगा तो बिज़नेस के से पैसा किसके पास जाएगा, ओनर के पास जाएगा। सो ये क्या होता है, कैपिटल क्या है, एक लायबिलिटी है। तो इसको हम बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखते हैं, लायबिलिटी साइड ही इसको शो करना होता है कैपिटल को। देखो मैंने आपको सभी कंसेप्ट करा दिए। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल और लायबिलिटी जो होती हैं वो एसेट्स के इक्वल होती हैं। अब हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन को ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग करते हैं। देखो, स्टार्ट बिजनेस विद 50,000 कैश। कैश में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या है, कैश क्या होता है, एसेट। एसेट की साइड हम क्या लिख देंगे, 50,000। और 50,000 कहाँ लगाया है उसने, बिजनेस में लगाया है, दैट मीन्स क्या है, कैपिटल है। और अभी हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, इट मीन्स कोई उधार नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, नील लिख दिया। सो एसेट और जो कैपिटल लायबिलिटी है वो दोनों साइड इक्वल हैं, हमारी इक्वल आनी चाहिए। देखो हमारी बोथ साइड इक्वल है, सो ये क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है। सेकंड ट्रांजैक्शन देखो, टुक बैंक लोन ऑफ 20,000। पहले उनके पास 70,000 एसेट थी, 50,000 कैपिटल थी, और अब क्या है, उन्होंने उधार ले लिया, मीन्स लोन ले लिया 20,000 का। इट मीन्स क्या हो गया, 20,000 उनकी लायबिलिटी होगी। पहले उनके पास एसेट 50,000 थी, 50,000 में हम 20,000 प्लस कर देंगे तो 70,000 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, परचेज उसने किया है फर्नीचर कैश 10,000 से। पहले देखो उनके पास 70,000 की एसेट थी, 50,000 की कैपिटल थी और लायबिलिटी थी 20,000 की। अब उन्होंने फर्नीचर ले लिया, इट मीन्स क्या है, फर्नीचर उनके पास आ गया, मीन्स एसेट हुई है तो 10,000 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और कैश भी क्या होता है, एसेट होता है। और कैश चला गया, फर्नीचर लिया तो कैश क्या कर देंगे हम, 10,000 माइनस कर देंगे। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, आफ्टर ट्रांजैक्शंस के बाद 70,000 हमारे पास एसेट्स है, कैपिटल उतनी ही है, लायबिलिटी भी उतनी है। देखो बोथ साइड इक्वल है, एसेट 70,000 है और इन दोनों को ऐड करेंगे कैपिटल और लायबिलिटी को, ये भी 70,000 ही आएगा। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। 5,000 की उन्होंने क्रेडिट पर गुड्स ले ली। इट मीन्स क्या है, उनके पास एसेट आ गई, मीन्स गुड्स आ गई,
कितने की गुड्स आई, 5000 की। पहले वाली ट्रांजैक्शन तो हमने वैसे ही लिखी हुई है, तो इसलिए हम एसेट में क्या करेंगे, 5000 ऐड करेंगे। और इसने क्रेडिट पे लिया है, इट मीन्स क्या है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, हमने फ्यूचर में इसको पे करना है, तो 5000 हम लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे। सो हमारी क्या ट्रांजैक्शन बनेगी, उसके बाद हम सारा टोटल करेंगे, कितना प्लस किया माइनस किया, बोथ साइड्स आर इक्वल। सो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं तो आपकी लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल ही होनी चाहिए, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। देखो बच्चों आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, प्रैक्टिकली करेंगे इसको, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन हम क्यों बनाते हैं, हर ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट देखने के लिए, जैसे एसेट है, लायबिलिटी है एंड कैपिटल है, ये हम क्यों देखते हैं कि बिज़नेस में ये इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं, और यह चेक करने के लिए कि अकाउंट करेक्ट है या नहीं है। अगर दोनों की इक्वेशन मीन्स एसेट साइड और लायबिलिटी और कैपिटल साइड इक्वल नहीं है, इट मीन्स क्या है, मिस्टेक है। अकाउंटिंग इक्वेशन की फाइनल पोजीशन जब हमें पता चल जाती है तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो बच्चों, अगर किसी ने स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख, एक एक ट्रांजैक्शंस करेंगे। इक्वेशन बनाने के लिए ऐसे बनाना है इसको, ट्रांजैक्शंस लिख लेंगे, एक साइड एसेट, ये सारा कॉलम एसेट का है, लायबिलिटी एंड कैपिटल। पहले उन्होंने क्या किया है, स्टार्ट किया बिजनेस कैश से 1 लाख से, ओके, कैश लेके आए हैं, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, ट्रांजैक्शंस होगी इसकी, कैश में क्या आएगा 1 लाख। और अगर हम कैश लेके आ रहे हैं, इट मीन्स क्या है, कैपिटल भी हमारी उतनी ही होगी। नेक्स्ट देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 20,000 से अब वो क्या लेके आए हैं, फर्नीचर लेके आए हैं। फर्नीचर की क्या एंट्री डालेंगे हम, एक लाइन छोड़ के लिखना है आपने, परचेज फर्नीचर, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपने फुल फॉर्म ही लिखनी है इसकी। कितने की ली है, 20,000 की। इट मीन्स क्या है, एसेट आई है, तो यहाँ पे कैश लिखा है और क्या आया है हमारे पास, फर्नीचर। फर्नीचर के कॉलम में हम क्या लिख देंगे, 20,000, क्योंकि ये हमारी एसेट है, हम एसेट लेके आए हैं 20,000 की। अगर हम एसेट लिए कैश में तो हमारी ओर से कैश माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे हम छोटा सा लिख देंगे 20,000। ये ब्रैकेट का क्या मतलब है, माइनस करना है, हमारे पास से कैश चला गया, 1 लाख में से 20,000 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 80,000 क्या है, कैश बच जाएगा। और हमारी ओर से कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई कि हमने कैपिटल में से भी नहीं निकाले, कैश में से निकाले थे, तो इसलिए हमने कैश में से 20 कम कर दिए। ठीक है, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे क्योंकि हमारी कैपिटल उतनी ही है। नेक्स्ट देखो, गुड्स 15,000 की ली है, अब उसने क्या किया है, गुड्स ले ली 15,000। गुड्स क्या होता है, स्टॉक ले लिया, स्टॉक परचेज किया, कितने का, और यहाँ पे हम स्टॉक का कॉलम भी बना लेंगे। स्टॉक लिया है कितने का, 15,000 का, 15,000। अब 15,000 का लिया है, कैसे लिया है, कैश में लिया है, तो कहाँ से माइनस होगा, कैश में से हम 15,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, कितना कैश बच जाएगा, 65,000। फर्नीचर तो वैसे ही पड़ा है, वैसे रहेगा, इसको भी ऐसे ही हम लिख लेंगे। स्टॉक आ गया, लायबिलिटी हमारी कुछ नहीं थी, कैपिटल वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या डलेगी, गुड्स अब उसने परचेज किए हैं क्रेडिट पे 25,000 पे, तो इसकी एंट्री क्या डालेंगे, स्टॉक ऑन क्रेडिट। कितने का लिया, 25,000 का, तो हम 25,000 का हमारे पास स्टॉक आ गया, कुछ स्टॉक की एंट्री हम यहाँ पे डालेंगे स्टॉक वाले कॉलम में। ठीक है, तो अब क्या है, इसने क्रेडिट पे लिया है, तो क्रेडिट पे लेंगे तो इट मीन्स हमने फ्यूचर में इसको पे करना है, तो ये क्या है हमारी लायबिलिटी।
अंडरस्टैंड। तो हमारे पास कैश तो उतना ही रहेगा और फर्नीचर भी उतना ही है। हमारे पास क्या बढ़ गया, अब पहले 15 था, अब 25,000 हो गया स्टॉक। तो हमारे पास कितना स्टॉक है टोटल, 40,000 का। अंडरस्टैंड। कैपिटल उतनी ही थी, कैपिटल वैसे ही हमारे लिख लेंगे। अब देखो दोनों और सेम ही हमारा होना चाहिए, हमारी एसेट जितनी है उतनी और लाइबिलिटी साइड भी सेम होना चाहिए। 65,000, 20,000, 40,000 को आप प्लस करोगे 1,25,000 आएगा और इसका भी 1,25,000। ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिपॉजिट किया उन्होंने कैश इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया तो क्या एंट्री आएगी, डिपॉजिट कैश इनटू दी बैंक। कितना उन्होंने कैश डिपॉजिट कराया है, 30,000 का। तो 30,000 कहाँ लिखेंगे हम, बैंक का कॉलम बनाएंगे। अब बैंक के कॉलम में कितना आ जाएगा, 30,000। अंडरस्टैंड। और 30,000 हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। कहाँ से करवाए, हमारे पास जो कैश था उसमें से कराए ना, तो इसलिए 30,000 यहाँ से हम माइनस कर देंगे। ये ब्रैकेट का क्या मतलब है, माइनस करनी है चीज़। 65 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 35,000 हमारे पास कैश रह गया। और स्टॉक कितना था, 20,000, स्टॉक फर्नीचर 20,000 एंड स्टॉक 40,000 और ये क्या है 30,000। और लाइबिलिटी हमारी कितनी चल रही है, 25,000 एंड कैपिटल इज़ 1 लाख। टुक बैंक लोन 50,000, बैंक में से उन्होंने क्या ले लिया, लोन ले लिया। तो उसकी एंट्री हम देखो कैसे डालेंगे। यहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन लिखेंगे, टुक लोन, कितने का लिया लोन, 50,000 का। तो हमारे बैंक में पैसे आएंगे तो इट मीन्स क्या है, हमारे पास 30,000 पहले बैंक में था तो हमने 50,000 और ले लिया, लोन ले लिया। तो ये कितने आ गए हमारे अकाउंट में, 80,000। और स्टॉक वैसे ही पड़ा है, स्टॉक को वैसे लिख लेंगे। फर्नीचर भी वैसे ही है और कैश भी सेम है। ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने लोन लिया है तो हमें फ्यूचर में उसको देना भी है, तो क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। 25,000 की हमारी लाइबिलिटी थी, हमने देना था, अब और कितना देना है हमने, 50,000। ठीक है। तो हमारी लाइबिलिटी कितनी होगी, इसको ऐड करो, 75,000। और हमारी कैपिटल वैसे ही चल रही है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, पेड क्रेडिटर 10,000, क्रेडिटर को उन्होंने क्या कर दिया, पे कर दिया। मीन्स जो हमारी लाइबिलिटी थी उसमें से उन्होंने 10,000 दे दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेड क्रेडिटर्स। ठीक है, 10,000 दे दिया, यहाँ से माइनस कर देंगे। 75,000 में से उन्होंने लाइबिलिटी में से जितनी लाइबिलिटी थी उसमें से दे दिए, तो उनके पास कितना बच गया, अब 65,000 लाइबिलिटी। तो वो कहाँ से दिए हैं उन्होंने, 10,000 कहाँ से दिया है, बैंक में से दिया है। ठीक है, बैंक में से हमें यहाँ से भी माइनस कर देंगे। मैंने आपको बताया था दोनों साइड इक्वल ही होना चाहिए। अगर यहाँ से माइनस हो रहा है तो यहाँ से भी हमें देखना है, एसेट बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है। ठीक है, ये कितना रह जाएगा हमारे पास बैंक में, 70,000 और स्टॉक कितना है, 40,000 और ये 20,000। कैश हमारे पास कितना पड़ा है, 35,000 और क्या बच गया हमारे पास, कैपिटल भी 1 लाख की पैसे ही है। एंड द नेक्स्ट एंट्री, ड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज़ 5,000। ये ध्यान से समझना, 5,000 उसने विड्रॉ करवा लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। इट मीन्स कहाँ से वो पैसे लेगा, कैपिटल में से उसकी ये माइनस होगी। 5,000 जो है उसने अपनी कैपिटल जो लगाई थी उसमें से माइनस करेंगे।
5,000। ठीक है, हमारे पास कैपिटल कितनी रह जाएगी 95,000 और लायबिलिटी कितनी है 65,000। और ये जो 5,000 इसने लिए हैं अपनी, कहाँ से लिए हैं, कैपिटल में से, पर्सनल यूज़ के लिए। इसकी पहले ट्रांजैक्शंस भी लिख देते हैं। पर्सनल यूज़ इतनी लिखेंगे हम। पर्सनल यूज़ के लिए कितने ड्रॉ कराए हैं उसने 5,000। हमने यहाँ पे कैपिटल में से तो माइनस कर दिया 5,000 ले लिया उसने। इट मीन्स उसका कैश भी कम होगा। कितना कम होगा 5,000। और उसके पास अब कितने बच गए कैश 30,000। और फर्नीचर कितना है 20,000। स्टॉक 40,000। बैंक में कितना है 70,000। और अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखो बच्चों, क्या फॉर्मूला था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब देखो हमारे पास एसेट क्या क्या है, कैश है और क्या है, फर्नीचर है, स्टॉक एंड बैंक। लायबिलिटी को मैं एल लिख रही हूँ, कैपिटल को सी लिख रही हूँ। ठीक है, कैश की कितनी अमाउंट है 30,000, फर्नीचर 20,000, ये वाला लिखना है हमने जो हमारे पास बच गया। स्टॉक है 40,000 का और बैंक में कितने हैं 70,000। इजिकल टू का इजिकल टू लायबिलिटी कितनी है 65,000 और कैपिटल 95,000। इनको ऐड करके देखो बोथ साइड इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। 30, 20, 40, 70, ये कितना आ जाएगा 1,60,000। एसेट तो हमारी 1,60,000 आ गई। अब ये देखो ये आ रहा है सेम, 65 और 95, 1,60,000। बोथ साइड आर इक्वल। सो हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, बिल्कुल राइट है। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक होती तो हमें पता चल जाता है, बोथ साइड हमारा आंसर सेम नहीं आता। फिर अगर हमारा सेम आ रहा है दैट मीन्स क्या है, हमारी अकाउंटिंग की इक्वेशन बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो बच्चों, आपको याद रखना है, अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो उसके दो इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, कैश लेके आए, उसके साथ क्या हुआ, कैपिटल बढ़ गई। फर्नीचर लेके आए तो पैसा कम हो गया, फर्नीचर आ गया। स्टॉक लिया तो क्या, पैसे से लिया, स्टॉक आया, पैसा चला गया। देखो अगर हम स्टॉक क्रेडिट पे लेके आए हैं तो हमारे पास स्टॉक आ गया और लायबिलिटी क्या है, इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हमने पैसा भी बैंक में डिपॉजिट करवाया है तो बैंक में पैसा बढ़ गया और वो लायबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। बैंक में से लोन लेते हैं तो भी क्या होएगा, पैसा आएगा और हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखो, हमने क्रेडिटर को पैसे दे दिए तो लायबिलिटी हमारी कम होगी और क्या है, बैंक में से पैसा भी कम हो जाएगा। पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं तो पैसा तो कम होगा ही, उसके साथ हमारी कैपिटल भी कम हो जाती है। तो वैसे ही हर ट्रांजैक्शंस के 2 इफ़ेक्ट होते हैं और हमने 2 इफ़ेक्ट ही किए हैं। अगर आप 2 इफ़ेक्ट नहीं करते तो आपका आंसर जो है मैच नहीं करेगा, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट साइड मैच नहीं करेंगे। और सभी ट्रांजैक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और एग्ज़ाम्पल करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड ही बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।